Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, students. Today we will do the question answers of sixth chapter. Okay. Now let's start and as well as other exercises. Okay. Yes, beta. Question number first is who was the cat in Dovrefell? Yes, बेटा डोवरेफेल की में जो कैट थी वो कौन थी? बेटा मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक कैट नहीं रियल में एक बियर था. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 मिनट. ओके. हु वॉज द कैट? ठीक है. द कैट फ्रॉम डोवरेफॉल वॉज अ बियर इन रियल. वो कैट जो थी वो रियल में क्या थी? एक बियर थी. वो एक कैट नहीं थी. ओके. यस. क्वेश्चन नंबर 2 इज whom did the cat on Dorefall belongs to? जो कैट थी बेटा वो किससे बिलोंग करती थी? वो किसकी थी कहने का मतलब. ठीक है. तो कैट किसकी थी बेटा? वहां पर एक आदमी था जिसने उसको पकड़ा था रिसेंटली, उसकी थी. द कैट वॉज अ मैन इन नॉर्वे हु कॉट हिम रिसेंटली. यस बेटा उस आदमी का नाम नहीं मेंशन किया गया चैप्टर में, इसलिए हमने भी उसका नाम मेंशन नहीं किया. बस एक आदमी था जिसने उसे रिसेंटली पकड़ा था. भालू मतलब कहाँ से? जंगल वगैरह से. भालू था रियल में वो और उसको पकड़ा था, उसकी वो थी. ओके. या था, जो भी लगा लो. टू whom डिड द ओनर ऑफ कैट डिसाइडेड टू गिफ्ट इट? यस जो ओनर था बेटा उस कैट का यानी उस भालू का, उसने किसको उसको गिफ्ट करने का डिसाइड किया कि मैं किसको गिफ्ट दूंगा? तो बेटा वहाँ के डेनमार्क के जो किंग थे उनको गिफ्ट करने का उसने डिसाइड किया. द ओनर ऑफ द कैट डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू द किंग ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क के जो राजा थे उनको गिफ्ट करने का उसने उसको डिसाइड किया. ओके. Yes, question number 4 is Harvard, the expecting some guests on Christmas Eve. Who were these guests? बेटा हार्वर्ड जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रिसमस की इवनिंग पर कुछ गेस्ट आएंगे. तो वो गेस्ट कौन थे? तो द गेस्ट ही एक्सपेक्टेड एंड वॉज एक्सपेक्टिंग टू अराइव ऑन क्रिसमस ईव वॉज ट्रोल्स इन रियल. जो गेस्ट के बारे में वो एक्सपेक्ट कर रहा था आएंगे, ठीक है, क्रिसमस की इवनिंग पर, वो कौन थे बेटा? रियल में ट्रोल्स थे. ओके. यस. क्वेश्चन नंबर 5th इज व्हाट डिड द बियर डू टू द ट्रोल्स? बियर ने बेटा ट्रोल्स के साथ क्या किया? तो बेटा क्या किया था बियर ने? द बियर गेव हिम अ टेरेबल ग्राउल एंड चेज द वॉल पैक ऑफ ट्रॉल्स. बेटा बियर ने क्या किया? एक मतलब कि भयानक सा वो दे दिया उनको, मतलब कि खतरनाक सा घुर्राहट जो होती ना हो ऐसे करके दी, और सारे जो ट्रोल्स का जो पैक यानी कि झुंड था उनको सबको भगा दिया उसने. ओके. यस. नेक्स्ट इज इन द एंड व्हाट डिड द ट्रोल्स से टू हावर एंड वाई? बेटा एंड में जो ट्रोल्स थे उन्होंने हावर को कुछ बोला था ना, सॉरी हावर को क्या बोला था बेटा? द बियर गेव, ये तो हो गया. एंड में क्या? फाइनली द ट्रोल्स टोल्ड टू द हावर that if the cat is still with you, he will never come to your house on any Christmas Eve for dinner. कि अगर कैट अगर अभी भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि हलवर्ड ने बोला था कि हाँ मेरे साथ अभी भी कैट है, उसके 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, सॉरी. ठीक है. तो उसने बोला अगर अभी भी वो कैट तुम्हारे साथ है तो हम लोग क्रिसमस की इवनिंग पर कभी भी तुम्हारे घर डिनर के लिए नहीं आएंगे. ओके. यस. एंड द लास्ट वन इज डिड द ट्रोल्स कीप हिज वर्ड्स? क्या ट्रोल्स ने अपने वर्ड्स को रखा? मतलब क्या कभी वो आए दोबारे? यस, द ट्रोल्स कीप हिज वर्ड्स. उन्होंने अपने वर्ड्स को रखा था. बेटा उसमें दिखाया था ना कि कभी भी किसी भी क्रिसमस पर फिर उसको कभी भी वो दिखाई नहीं दिए, तो वो कभी भी नहीं आए. यस. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट है इनमें टी के ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है. ट्रू फॉल्स है बेटा. डोवरेफेल इज अ प्लेस इन स्कॉटलैंड. बेटा ये स्कॉटलैंड में है? नहीं, ये स्कॉटलैंड में नहीं है. तो बेटा कहाँ पर है ये बेटा नॉर्वे में है. ओके. द कैट ऑन द डोवेफॉल इज अ ग्रेट लायन इन द नॉर्वे. नॉर्वे का एक बड़ा सा लायन था कि डोरवेफेल की जो कैट थी वो बड़ा सा लायन था? नहीं, इट वॉज अ ग्रेट बियर. वो एक बड़ा सा भालू था. तो फर्स्ट फॉल्स एंड सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. थर्ड,
ट्रोल्स आर अ पार्ट ऑफ इंग्लिश फॉल्क टेल्स। यस बेटा, ये जो मतलब कि ब्रिटिशियंस की या इंग्लिशमैन्स की जो भी कहानियाँ हैं उनके उनका मतलब फोल्क टेल्स जो मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मली पारंपरिक जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनके क्या पार्ट हैं ट्रोल्स। यस, जैसे हमारे राक्षस वगैरह होते हैं उनके ट्रोल्स हैं। हार्वर वॉज एक्सपेक्टिंग द ट्रोल्स टू विजिट फॉर क्रिसमस डिनर। क्रिसमस डिनर के लिए हार्वर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रोल्स आएंगे। यस बेटा, वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। द कैट ऑन डॉर्वे फॉल वॉज ए फ्रेंडली विद द ट्रोल्स। जो कैट थी डॉर्वे फॉल पर वो फ्रेंडली थी ट्रोल्स के साथ? नहीं बेटा, वो फ्रेंडली नहीं थी, उन्होंने तो उसको भगा दिया था, इसलिए ये फॉल्स है। द ग्रेट ब्रियर चेस द ट्रोल्स अवे द हार्वर्स हाउस। यस बेटा, हार्वर्स के हाउस से उन्होंने चेस करके ग्रेट ब्रियर ने उनको भगा दिया था, ये ट्रू है। एट द एंड द ट्रोल्स सॉ डैट ही वुड नेवर विजिट हार्वर्स अगेन। उन्होंने ये एंड में ये कसम खाई थी कि वो विजिट नहीं करेंगे। यस बेटा, उन्होंने यही कसम खाई थी। The cat had 7 kittens, big and finance as then she was. Yes बेटा, जो कैट के 7 किटन्स थे और उससे बड़े थे, और यस फियर्स मतलब बेटा उससे ज़्यादा खतरनाक भी थे। ऐसा मतलब कहानी में बताया गया, इसलिए ऐसा होगा, रियलिटी तो हमें भी नहीं पता। बेटा इनको नहीं करना, छोड़ दो। यस, नेक्स्ट इज बेटा यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए। कलेक्टिव नाउन्स बेटा जैसे कि जो मतलब जैसे अब फ्लावर है बेटा, आपके 1 2 3 4 फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जब वो फ्लावर एक बंच में बंध जाते हैं तो उन्हें बुके बोला जाता है। तो उन्हें फ्लावर्स नहीं, उन्हें वो एक बुके कहलाएगा। 10 फ्लावर्स का एक बुके, 5 फ्लावर्स का एक बुके, चाहे कितने भी फ्लावर्स हो, लेकिन अगर वो एक साथ बंध जाते हैं तो बंच बन जाता है, तो वो बुके कहलाता है, वो एक कहलाता है, वो अलग नहीं कह। जैसे आर्मी, अब सोल्जर्स हैं अलग अलग, जैसे कितने सारे, लेकिन आर्मी एक कहलाती है, एक आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी जैसे एक, क्योंकि जब ये सारे मिल जाते हैं तो वो एक कहलाता है। अब आप अलग अलग स्टूडेंट हो, लेकिन जब आप एक क्लास में बैठते हो तो आप 9th क्लास के, 8th क्लास के, 5th क्लास के, इस टाइप से आप स्टूडेंट्स कहलाते हो, यानी कि एक क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। 5th क्लास कहलाएंगे, 3rd क्लास कहलाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोग अलग अलग स्टूडेंट्स काउंट नहीं होंगे। इसी तरीके से बेटा जब हम लोग क्या होता है, जब कोई चीज़ मतलब 4-5 चीज़ें मिलके एक बंच में बंध जाती हैं तो उसे एक, जैसे ग्रेप्स का एक बंच कहलाता है, गुच्छा, अंगूरों का एक गुच्छा देना, आप लोग ऐसे बोलते हैं एक अंगूर का गुच्छा देना, एक अंगूर का गुच्छा, यानी कि वो पूरा गुच्छा मिलके एक अंगूर का गुच्छा बन जाता है, वो एक बन जाता है। और अगर हम उनको तोड़ के डिवाइड कर देंगे तो वो बोलेंगे हम लोग कि बहुत सारे अंगूर बन गए, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये। आप देखो यहाँ पर जैसे कि यस बेटा, इसी तरह हम लोग ये इनको, अरे यार, इनको फिलअप करते हैं, ठीक है। यस बेटा, डैश डैश ऑफ क्लोथ्स इज लाइंग ऑन द बेड। अगर जब बेड पर क्लोथ्स का क्या पड़ा है बेटा, पाइल, पाइल मतलब ढेर, कपड़ों का ढेर पड़ा है, तो कपड़ों के ढेर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइल। फादर इज लुकिंग फॉर हिज डैश ऑफ कीज। कीज का क्या होता है बेटा हमारे पास, बंच, कीज का बंच, गुच्छा, ठीक है। माई नेबर इज़ वेरी रिच, अगर मेरा नेबर बहुत रिच है। ही ओन अ डैश ऑफ कार्स। फ्लीट बेटा जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उनका जो ढेर होता है, उनका जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसके लिए हम फ्लीट यूज़ करते हैं, ठीक है। यस बेटा, द डैश ऑफ सिंगर्स सैंग ब्यूटिफुली। जो सिंगर्स का क्या ग्रुप बेटा, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्वायर। जो क्वायर होता है वो बहुत अच्छे से बेटा, पीछे जो होता है ना, जैसे एक सिंगर होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ गाना गाते हैं, उनको क्वायर बोलते हैं। वी टुक अ डैश ऑफ स्टेयर्स टू गो टू टेरेस। हमने टेरेस छत पे जाने के लिए हमने क्या लिया, स्टेयर्स का फ्लाइट। फ्लाइट मतलब बेटा जैसे जो मतलब ये जो जैसे स्टेयर्स वगैरह पे जाने के लिए जो रास्ता लेते हैं हम लोग, जो मतलब सीढ़ियों का जो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस वी कुड हेयर अ डैश ऑफ गीज स्क्वैकिंग लाउडली। यस बेटा, मतलब बहुत दूर से, फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी से हम लोग को क्या सुन रहा था, गीज जो होते हैं उनका गैगल सुन रहा था, ठीक है। वो लोग बहुत जोर जोर से मतलब क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे, गीज जो होती हैं उनका, तो आवाज़ को क्या बोलते हैं, गैगल, ठीक है। गैगल ऑफ गीज
मतलब कि गीस का जो झुंड है उनकी आवाज़ें हमें आ रही थी। समर एंड श्रेया प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्रेश फ्लावर टू मदर ऑन हर बर्थडे। यस, टू देयर मदर। अपनी मदर को उनके बर्थडे पर समर और श्रेया ने क्या गिफ्ट किया? फ्रेश फ्लावर्स का एक बुके गिफ्ट किया। बहुत सारे फ्लावर्स मिलके एक बुके बनता है ना बेटा, मैंने आपको बताया था वैसे ही। ठीक है। अ स्वॉर्म of flies flew into the room as soon as the window was opened. यस बेटा, जैसे ही विंडो खिड़की यानी खुलती है तो जो फ्लाइज होती हैं यानी कि जो मक्खी वगैरह होती हैं उनका एक बड़ा सा झुंड क्या होता है, कमरे में आ जाता है उड़ता हुआ। ठीक है, तो मक्खियों के झुंड को क्या बोलते हैं हम लोग? एक को स्वॉर्म। यस। अ ट्रूप, जो मंकी होते हैं बेटा, सॉरी, जो बंदर होते हैं उनके झुंड को हम क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। ठीक है। स्वैग हैप्पीली ऑन ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पर वो लोग अच्छे से फुदक फुदक कर रहे थे, खुश थे। ठीक है। अ स्कूल ऑफ फिश स्वैम इन यूनिसन, मतलब कि एक फिश का झुंड है वो यूनिसन की तरफ क्या कर रहा था? तैर रहा था, जा रहा था। तो फिश के झुंड को हम क्या बोलेंगे? स्कूल बोलेंगे। ओके ओके बेटा, इसको आप अपनी बुक में करना है आपको, ठीक है, और इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज बेटा, यहाँ पर आप लोग को ING ऐड करना है बस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीक वी आर फ्लाइंग टू लंदन, हम लंदन के लिए जाएंगे। फ्लाइंग करेंगे, उड़ेंगे, मतलब लंदन के लिए प्लेन में जाएंगे। ठीक है। द टीचर इज वाइपिंग द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड को साफ कर रही थी। द कैट इज चेजिंग द माउस, माउस को चेज कर रही थी, पकड़ रही थी। मदर इज बेकिंग केक टुडे, मदर आज क्या कर रही है? केक बना रही है। ठीक है, माउस को चेस कर रही है, मदर केक बना रही है। आर यू डैश फॉर योर फूड, आर यू ईटिंग योर फूड, आप अपने खाना को खा रहे हैं। ठीक है, क्या आप अपने खाना खा रहे हैं। समर इज डैश अ पिक्चर, समर क्या कर रहा है? एक पिक्चर को पेंट कर रहा है। ठीक है, इज पेंटिंग अ पिक्चर। आपको ING पुटअप करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे बेटा आपको OR लगाना है ब्रैकेट्स में। जैसे F के आगे हमने OR लगा दिया, क्या बन गया? फॉर। और M के आगे OR लगा दिया, मॉर्निंग। ठीक है, थोर्न। ठीक है, शॉर्ट्स, स्पॉट्स, इस टाइप से। अब इन्हीं वर्ड को यूज़ करके आपको इन फिलअप्स में फिल करना है और इन फिलअप्स को पूरा भरना है। जैसे आई विजिटेड हिम दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग मैं उसको विजिट करने गया यानी उससे मिलने गया। दे वर इन देयर शॉर्ट्स एट बीच, वो बीच पर अपने शॉर्ट्स में थे। ठीक है। देयर इज़ अ लेटर फॉर यू, आप तुम्हारे लिए एक लेटर है। डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, तुम क्या कोई गेम खेलती हो। ठीक है। रुचि, ये क्या है? पिक्ड हर, अच्छा पिक्ड मतलब पिक करना, अपनी फिंगर को फिंगर में चुभा लेना। पिक्ड हर फिंगर विद द थॉर्न, एक कांटे के साथ चुभा लिया। वाइल अरेंजिंग द बुके, जब बुके को अरेंज कर रही थी तब। इसी तरह से बेटा बहुत इजी है, मैं ये फिलअप नहीं किया, बस आप लोग की उसके लिए बता रही हूँ कि हु इज़ टॉलर द जिराफ एंड द एलिफेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द जिराफ इज़ टॉलर देन एलिफेंट, जिराफ जो है वो एलिफेंट से टॉलर है। ठीक है। हु इज़ हैवियर, तो इसमें द एलिफेंट इज़ हैवियर देन द हॉर्स, हॉर्स से हैवियर कौन है? हाथी है। ठीक है। अब यहाँ पर हु इज़ फास्टर, द ट्रेन इज़ फास्टर देन द बस, बस से फास्टर कौन है? ट्रेन है। हु इज़ होटर, तो द सन इज़ होटर देन द मून, हॉट सन, मून से ज़्यादा होटर सन है। द केक इज़ द सॉफ्टर देन कुकीज़, क्या नाम है? कुकीज़ से ज़्यादा सॉफ्ट कौन है? केक है। ओके बेटा, इसी तरीके से। और आपको फिर यहाँ पर मिलके ये छोड़ दो बेटा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला नीचे वाला। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।